नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो पर। और आज की वीडियो में आप देख सकते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2025 में 2022 का जो विज्ञापन निकला था उसकी जो एग्ज़ाम है यूपी टीजीटी का वो 14 और 15 मई को है। और साथ ही साथ जो यूपी पीजीटी का है वो 20 और 21 जून को है। साथियों, बहुत से साथी हैं वो बोल रहे थे कि हम सर सेल्फ स्टडी करें या ऑनलाइन कोई कोचिंग ज्वाइन करें या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। तो मैं आपको बताऊंगा कि कम पढ़कर सफलता कैसे प्राप्त करें और आज के समय पर थोड़ा स्मार्ट बनो। साथियों, आप समझ सकते हैं कि कोई भी पेपर होता है उसका सिलेबस होता है, पैटर्न होता है, पुराने साल के पेपर होते हैं और अपना टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से रखना है। साथियों, आप समझ सकते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी समय बचा नहीं है। आपके पास 80 से 85 दिन बचे हुए हैं। इन 80 से 85 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे रणनीति बनानी है, उसके लिए ये 11 पॉइंट आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। पहला पॉइंट है सिलेबस को अच्छे से समझें। साथियों, आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले किसी भी टॉपिक, जैसे समझ लीजिए आप भूगोल या फिजिक्स केमिस्ट्री या किसी भी यूपी टीजीटी या पीजीटी में सब्जेक्ट का पेपर देंगे तो उसका एक सिलेबस होता है। सिलेबस को डाउनलोड करें, उसको 2-3 बार पढ़ें और उसे समझें। यानी सिलेबस को ध्यान में रखकर ही पढ़ाई करें जिससे कि आप पूरा पेपर को अच्छे से हल कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, टाइम मैनेजमेंट यानी समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। साथियों, मैं देखता हूँ कि कोई व्यक्ति लगातार 10 घंटे पढ़ लेगा, कोई 5 घंटे पढ़ेगा, कोई 1 भी घंटे नहीं पढ़ेगा। इससे क्या होगा साथी, आप एक दिन तो 10 घंटे पढ़ सकते हैं लेकिन दूसरे दिन आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते। इसलिए आप एक टाइम टेबल बनाइए कि सुबह 1 घंटे पढ़ने हैं, दोपहर में 3 घंटे पढ़ने हैं, रात में 2 घंटे पढ़ने हैं और किस समय हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साथियों, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस टॉपिक में आप कमज़ोर हैं तो उन्हें आप पहले तैयार करिए। इसके बाद वो टॉपिक को कम समय दीजिए जिस पे आप अच्छी महारत हासिल किए। इसके बाद ब्रेक लेना ना भूलें। साथियों, लगातार पढ़ाई करने से थकावट होती है, इसलिए छोटे छोटे ब्रेक लें ताकि आप हमेशा फ्रेश रहें। इसके बाद अच्छे नोट्स बनाएं। साथियों, आपके पास बहुत सारी बुक होंगी तो आप किताबें पढ़ते रहते हैं लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आप अपने पास कॉपी पेन रखें। इसके बाद जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आप उसको नोट डाउन करिए ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद साथियों, रिवीजन कहते हैं कि साथियों नियमित रिवीजन, रोज़ाना कुछ जो पढ़ा है उसे एक बार फिर से रिव्यू करें, यानी लंबे समय में याद रखने में काफ़ी मदद करता है। क्योंकि साथियों, आप जैसे कि किसी भी चीज़ को आप एक बार पढ़ लेते हैं, यदि आपको एक बार दोबारा उसे पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में वो थोड़ा बहुत चलता रहेगा। इसके बाद पुराने प्रश्न पत्र हल करें। साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी प्रश्न पत्र होगा, आप यूपी टीजीटी का दें चाहे पीजीटी का दें, वैकेंसियां हर साल आती हैं तो जो भी पेपर होते हैं पुराने आप उनको सॉल्व करिए। उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हमारा जो पेपर है वो किस लेवल का है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमको किस प्रकार के क्वेश्चनों की तैयारी करनी है, उसका एक आइडिया आपको पुराने प्रश्न पत्रों से लगेगा। इसके बाद यदि आप मॉक टेस्ट देंगे, साथियों मॉक टेस्ट वो होता है जैसे आपको पेपर देने जाना उसके पहले आप 125 क्वेश्चन का पेपर सेट हल करिए। बहुत से मार्केट में मॉक टेस्ट आते हैं, आप उनको हूबहू वैसे सॉल्व करिए जैसे आप परीक्षाओं में पेपर देने जाएंगे। उससे क्या होगा, आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से आता है, कौन सा टॉपिक वीक है, आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं 2 घंटे में, ये आपको सारा आइडिया मॉक टेस्ट से लग जाएगा। इसके बाद पॉइंट हमारा दिए हुए है कि समझ कर पढ़ाई करें, रट्टा ना लगाएं। साथियों, काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि कोई भी टॉपिक है यदि आपको समझ में नहीं आता है तो उसको आप 3-4 बार लिखें और समझें। इसके बाद ही साथियों आगे बढ़ें, क्योंकि रटी हुई बातें 3 से 4 दिनों के बाद भूल जाती हैं। इसके बाद साथियों स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बहुत से साथी हैं पढ़ते रहते हैं, चाहे उनको थोड़ा सा सिर दर्द हो, बुखार हो तो भी पढ़ते रहेंगे, समय से खाना नहीं खाएंगे, समय से सोएंगे नहीं, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यदि आपको यूपी टीजीटी पीजीटी के परीक्षा हल करना है और सिलेक्शन प्राप्त करना है तो आपको सेहत
बनानी पड़ेगी और मानसिक स्थिति को भी आपको अच्छे से संभालना पड़ेगा। नियमित रूप से व्यायाम करें, अच्छी नींद लें, अच्छा आहार लें, जिससे कि आप स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद मानसिक संतुलन। कहते हैं जब भी थकावट महसूस हो तो मानसिक तनाव से बचने के लिए थोड़ी देर आराम करें और ध्यान लगाएं, जिससे कि मानसिक संतुलन काफ़ी अच्छा रहेगा। साथियों, अगला पॉइंट है समय समय पर परीक्षा रणनीति बनाएं। परीक्षा में क्या करना है क्या नहीं यह तय करें। उदाहरण के लिए सबसे पहले आसान सवाल हल करें और फिर कठिन सवालों की ओर बढ़ें, सबसे अच्छा ये तरीका होता है। इसके बाद ग्रुप स्टडी। साथियों, आपके दोस्त होंगे जो यूपी टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग आपस में बैठें। इसके बाद क्या करें कि किसी भी टॉपिक को आप लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, चारों को थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। इसके बाद चारों लोग आपस में मिलिए कि आपको ये टॉपिक का ये क्वेश्चन तैयार करना है, यानी थोड़ा थोड़ा आपने तैयार कर लिया। इसके बाद आप एक साथ बैठिए, चारों लोग एक दूसरे से डिस्कशन करिए और चारों लोग एक दूसरे से प्रश्न करिए। इससे क्या होगा, आपको अगर 10-10 प्रश्न चारों लोग बना के लाएंगे तो 40 क्वेश्चंस आपको एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए ग्रुप स्टडी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है आज की डेट में। इसके बाद सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। साथियों, आत्मविश्वास बनाए रखें, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। खुद पर विश्वास रखें, आपका मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगा। प्रेरित रहें, किसी भी कठिनाई से घबराएं नहीं। जब कोई समस्या आए उसे हल करने का प्रयास करें और आगे बढ़ें। साथियों, हमेशा पॉजिटिव रहें और कॉन्फिडेंस रहे कि हम इस पेपर को पास कर सकते हैं, हम भी एक नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेके रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें मेहनत करनी पड़े, चाहे हमको दिन रात एक करना पड़े, लेकिन साथियों यदि समय है तो उसका समय का सदुपयोग करें। इसके बाद व्यवहारिकता ज्ञान हासिल करें। साथियों, अगर आप किसी विशेष विषय की तैयारी कर रहे हैं जैसे गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, तो उन विषयों से संबंधित प्रैक्टिकली ज्ञान भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपको विषय में गहराई समझ होगी। साथियों, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपकी तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो इन पॉइंटों को आप अपने जीवन में उतारिए और यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में सफलता प्राप्त करिए, यही मेरी आशा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।